भूतिया सड़क की कहानी। भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर के पास एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग भूतिया सड़क कहते थे। यह सड़क दो गांवों चंद्रपुर और सुरगांव को जोड़ती थी। इस सड़क पर रात को सफर करने से लोग कतराते थे। कहा जाता था कि जो भी रात में इस सड़क से गुजरता वह या तो लौटकर नहीं आता या फिर कुछ अजीब घटनाओं का शिकार हो जाता। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि यह सड़क श्रापित है। दशकों पहले यहां एक भीषण दुर्घटना हुई थी जिसमें एक पूरा परिवार खत्म। गांव वालों का कहना था कि उस परिवार की आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। कई बार लोगों ने सड़क पर सफेद साड़ी में एक औरत को घूमते देखा जो कभी मदद मांगती तो कभी गुस्से में चिल्लाती। साहसिक युवा राजू चंद्रपुर का एक निडर युवक इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह रात को अकेले उस भूतिया सड़क से होकर जाए। राजू ने बिना झिझक चुनौती स्वीकार कर ली। रात के समय पूरा गांव सुनसान था। राजू ने अपनी साइकिल ली और उस सड़क की ओर बढ़ गया। सड़क पर घना अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ उसकी साइकिल की लाइट ही उसका सहारा थी। पेड़ों की सरसराहट और झिंगुरों की आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया था। जैसे ही राजू सड़क के बीच पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है और वह आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। औरत ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। राजू को लगा कि शायद वह किसी मुसीबत में है, लेकिन जैसे ही वह औरत के पास पहुंचा, उसका चेहरा अचानक भयानक रूप से विकृत हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई और वह जोर से चीखने लगी। डर के मारे राजू ने अपनी साइकिल तेजी से भगाई। कुछ दूरी पर जाकर राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि वह बार बार उसी जगह पर पहुंच रहा है। सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। वह जहां से शुरू करता, कुछ देर बाद खुद को वहीं पाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। अचानक सड़क के दोनों ओर के पेड़ हिलने लगे और उनके बीच से साए निकलने लगे। वे साए राजू की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से किसी के हाथ लंबे और नुकीले थे तो किसी की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राजू के डर का ठिकाना नहीं रहा। रहस्य का खुलासा। राजू ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वह डर गया तो यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो उसे इशारे से बुला रहा था। राजू ने डरते डरते उसकी बात मानी। बूढ़े ने कहा, बेटा, यह सड़क श्रापित है। इस पर जितने लोग मरे हैं उनकी आत्माएं यहां फंसी हुई हैं। अगर तुम इस श्राप से बचना चाहते हो तो इस सड़क के अंत में एक पुराना पीपल का पेड़ है। वहां जाकर दिया जलाओ और उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करो। साहसिक प्रयास। राजू ने हिम्मत जुटाई और उस पेड़ की ओर बढ़ने लगा। पेड़ के पास पहुंचते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसने जल्दी से दिया जलाया और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उसने ये किया, एक तेज रोशनी फैल गई और सारा माहौल शांत हो गया। उसे लगा जैसे उन आत्माओं को मुक्ति मिल गई हो। अंतिम पल। राजू ने अपने गांव लौटकर सारी घटना गांव वालों को सुनाई। अब वह सड़क पहले जैसी डरावनी नहीं रही। गांव वालों ने वहां पूजा पाठ करवाया और सड़क को श्राप मुक्त माना। यह कहानी राजू की हिम्मत और आत्माओं के रहस्य को उजागर करने की है। लेकिन क्या वाकई आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया। अंधेरी रातों में अब भी लोग उस सड़क से गुजरते वक्त दुआ करना नहीं भूलते।